हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आपका दोस्त अमेय देसाई आज आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता है। क्या हम चाइनीज़ गुड्स बॉयकॉट कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। हमें बॉयकॉट करना यानी ये नहीं कि हमारे घर पे जितने भी चीनी वस्तुएं हैं उन्हें बाहर फेंक देना। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी वाली बात ज़रूर होगी, क्योंकि आपने वो चीज़ पहले से ही खरीदी हुई है। उस चीज़ की रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले। सो हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू परचेज सम न्यू थिंग्स, मेक श्योर यू think as a smart buyer, and also make sure that you find out the alternative of that product. सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब कभी भी आप कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हो, मेक श्योर वो इंडियन कंपनी हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो। इसका रीज़न ये है कि मेजर जो प्रॉफिट होता है, मेजर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडियन मार्केट में होता है। इससे कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी की एक्सपांशन होती है, और एक्सपांशन होने की वजह से बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सेकेंड और लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि अदर फॉरेन कंपनीज है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, वो चीज़ आप खरीद सकते हो। इसका रीज़न ये है कि मेजर जो प्रॉफिट अर्न होता है वो इंडियन मार्केट में होता है, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। थर्ड, जो कि मैं प्रायोरिटी नहीं बोल सकता, जो कि हमें कम्प्लीटली बॉयकॉट करनी चाहिए, जो है चाइनीज़ कंपनी हो जिनका मैन्युफैक्चर चाइना में होता हो और एक्सपोर्ट इंडिया में हो रहा है, वो चीज़ों को बॉयकॉट करना ज़रूरी है। क्योंकि मेजर जो प्रॉफिट और रेवेन्यू जो चाइना जनरेट कर रहा है इंडिया से, वही रेवेन्यू चाइना अपनी डेवलपमेंट में लगा रहा है, और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मैं गलवान वैली इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ की हमारे 20 नौजवान शहीद हुए। माना कि उनके हम लोग ने 40 मारे, भाई गलत लोगों से पंगा लिया, पर जिस तरह से उन्होंने विश्वासघात किया है, उसी विश्वास से हम उनके प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? ऐसे ही केयरलेस एटीट्यूड कैरी करेंगे, ये सोचेंगे कि अरे छोड़ना है यार, बॉयकॉट क्या, एक दो दिन चलेगा ये और फिर ठंडा पड़ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना इतना डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा इंडिया पे कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते उनका। और हमारे देश के इंडियन आर्मी दिन रात बॉर्डर पे खड़े होके हमारी और हमारे देश की हिफाजत करते हैं। उनको ये तक भी नहीं पता होगा कि अगले छुट्टी में वो अपने परिवार से मिल सकते भी है या नहीं। वो लोग अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर हमारी हिफाजत करते हैं। तो तो यार अपन इतना सा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते? इसलिए बॉयकॉट करना ज़रूरी है। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो शहीद हुए हैं उनकी प्लीज़ ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।